Hello children, good morning to one and all. Today we are going to learn a further portion. Okay, further portion means actually this is the EVS subject of class 3. ठीक है ना, क्लास 3 का EVS सब्जेक्ट है जो कि इन अ प्रीवियस पीरियड हमने इसका इनिशियल पोर्शन मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द लेसन नंबर 2. ओके, so be safe and healthy. That is the title of lesson number 2, and the initial portion I explained already in the previous class. Means what was the initial portion? The key to good health. That was the topic was running. ठीक है, ये जो टॉपिक है शुरू था रनिंग पे था और इसीलिए यहाँ की जो 2 पॉइंट्स हमने लास्ट पीरियड में एक्सप्लेन कर चुके हैं बेटा. ठीक है, तो द की टू गुड हेल्थ यानी अच्छे स्वास्थ्य की चाबी. की मीन्स चाबी क्या है? ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करना है हमारे डेली लाइफ में, इन सारी चीज़ों के बारे में इस पॉइंट्स के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया आपके बुक में. ठीक है, टेक्स्ट बुक में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द चिल्ड्रंस who are watching this video, please open your textbook and watch the highlighted main points and please try to understand. Okay, so page number 10, A10. Okay, so from your textbook just look at the page number A10. So there is a highlighted what we get the statement is there, the key to good health. Okay, that was the topic, and we have seen that healthy foods and regular exercise. Okay, so students, actually I want to explain through this topic. इस टॉपिक के माध्यम से मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हेल्दी मीन्स खुद को स्वस्थ रखने के लिए. ठीक है ना, खुद को स्वस्थ रखने के लिए, खुद को मीन्स एक्चुअली हमारी बॉडी जो है तो उसको हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं. How? What are the ways? What are the credentials we should follow? Which type of habit we have to do? Okay, in our daily life. So all the things are given. The messages we can say. The messages are given to all the children who are watching this video. एक्चुअली इसमें क्या है कि पहला फर्स्ट दिया है हेल्दी फूड. हेल्दी फूड मीन्स हमें हमेशा फूड कैसा लेना है, हेल्दी मीन्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त मीन्स यूजफुल हो. ठीक है, जैसे फूड में हम कौन कौन से कंटेंट्स आ गए, जैसे यस्टरडे हमने कल देखे थे कि उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स है. ठीक है, सम रॉ वेजिटेबल्स, अवॉइड द स्पाइसी फूड, स्पाइसी या फिर जंक फूड है उसको अवॉइड करना है, सैलड का यूज़ करना है अपने खाने में. साथ ही साथ जिन फूड से हमें विटामिन मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं, ज़्यादातर उन फूड्स का इस्तेमाल हम खाने में करना चाहिए. ठीक है, देन सेकेंड थिंग्स रेगुलर एक्सरसाइज. ओके, इट इज़ अ नीड ऑफ टुडे मीन्स आज के ज़माने में इट इज़ अ वेरी इसेंशियल टास्क फॉर ईच एंड एवरी लिविंग थिंग. ठीक है, मीन्स एक्सरसाइज करना मीन्स खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना. Actually exercise करना means be strong. It is possible to the exercise, you know, and that's why nowadays we are saying that in each and every schools or colleges meditation, exercise, yoga, like so all that activities are taken there. Okay, means क्या करते हैं वहाँ पे लिए जाते हैं. ठीक है, क्योंकि योगा मेडिटेशन और एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारा जो शरीर है, बॉडी है, फ्लेक्सिबल रहती है. साथ ही साथ एनर्जी उसमें जनरेट होती जाती है. ठीक है, साथ ही साथ हमारे मसल्स से बॉडी के पार्ट्स जो है उनमें भी मूवमेंट इजीली होता है. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज. ये क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज का एक फायदा है, बेनिफिट है. ओके, देन नंबर सी. अभी सी देखेंगे आज हम. क्लीनलीनेस मीन्स इसका मतलब होता है स्वच्छता. ठीक है ना, जैसे स्वच्छता मीन्स क्लीन, नीट एंड क्लीन. ओके, वेयर यू आर लिविंग, जैसे बच्चों आप अपने घर में रहते हो. ठीक है ना, तो घर में आपके पोर्च होगा, वरांडा होगा, बालकनीज होंगी, या फिर जिस रूम में आप सोते हो, स्लीपिंग रूम, स्टोर रूम, स्टडी रूम. ठीक है ना, अलग अलग रूम आपको आपके इसमें घर में होंगे. ठीक है, उसमें डिवाइड किए होंगे आपने, स्टोर रूम, किचन रूम, जैसे रहते हैं बेडरूम, हॉल. तो उन सारी जो रूम्स हैं आपके घर की सफाई. ठीक है ना, क्लीनलीनेस, नॉट ओनली घर. ओके, घर की नहीं तो आपको घर के आजू बाजू की जो सराउंडिंग है, ठीक है, जैसे पार्क है, आपका यार्ड है, या फिर पीछे में बालकनी है, उन सारी चीज़ों के आपको क्या करना है,
क्लीनलीनेस में सफाई करना है या फिर स्वच्छ रखना है, ठीक है ना। क्योंकि उससे क्या होता है कि जब तक हम खुद को, जैसे हमारे बॉडी को क्या करते हैं, जैसे क्लीन रखते हैं, मीन्स क्लीन कैसे रखते हैं कि डेली टेक डेली बाथिंग, ठीक है, डेली नहाना, देन कॉम्ब घुमाते हैं, ठीक है ना, देन ऑयल, हेयर ऑयल लगाते हैं, सोप का यूज़ करते हैं नहाते समय। तो कहने का मतलब हम कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को क्लीन रखते हैं। सेम चीज़ हमें हमारे घर से रिलेटेड भी करना है, ठीक है, टू होम मीन्स घर में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल नीट एंड क्लीन, जैसे ठीक है ना, पोछा लगाने वाले, झाड़ू लगाने वाले कोई कॉर्नर में गार्बेज रख देते, तो उसको अवॉइड करना है, प्रॉपर प्लेस पे उसको रखना है, ठीक है। तो डस्टबिन का यूज़ करना है। देन अगर आपके घर में गार्डन होगा या फिर पार्क होगा, तो गार्डन में जो पेड़ पौधे या फिर प्लांट होंगे उनकी प्रॉपर तरीके से कटिंग करना है, कट करना है, ठीक है, उनको पानी देना है, सारी चीज़ें। साथ ही साथ जो भी कूड़ा कचरा या फिर गार्बेज जो होता है, यूटेंसिल जो होता है, ठीक है ना, गार्बेज एंड व्हाट कैन से, जो गड़ा हुआ पानी रहता है, ठीक है ना, साचा हुआ पानी, तो उसको भी आपको प्रॉपर वे से वहाँ क्लीन करना है। सो दैट इज कॉल्ड क्लीनलीनेस मीन्स इट इज क्लीनलीनेस मीन्स एक्चुअली इट इज ऑल्सो एन इसेंशियल फैक्टर फॉर आवर हेल्थ, ठीक है, मीन्स अच्छे, क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रेनी सीजन में क्या होता है कि जो पानी है, डर्टी वाटर जो है इकट्ठा हो जाता है कहीं भी, ठीक है, उसमें मस्कीटोज क्रिएट होते हैं, मस्कीटोज में मच्छर, तो उससे बीमारियां बढ़ती है, ठीक है ना, डिसीज बढ़ती है। तो उसको कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं कि जब तक हम उसको अगर उसकी विल्लेवाट नहीं करेंगे, ठीक है, विल्लेवाट में उसको प्रॉपर तरीके से उसको उस रिमूव नहीं करते, तब जाके क्लीन नहीं करते, तब जाके हमारा जो हेल्थ है वो हेल्दी नहीं रहती, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब कि इन द सेंस इसमें क्या है कि क्लीनलीनेस इज वन ऑफ द इसेंशियल फैक्टर फॉर आवर लाइफ। इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी, अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको अपने सराउंडिंग और जहाँ आपका जाना आना है उस प्लेस को आपको हमेशा क्या रखना है, स्वच्छ रखना है, मीन्स क्लीन रखना है, ठीक है, नीट एंड क्लीन। और जिस चीज़ को हम खाते हैं, ठीक है ना, जिसका सेवन करते हैं हम, उस चीज़ को जैसे फ्रूट हो गया या फिर मिल्क, तो उसको कभी भी धोकर खाना है। सो दैट इज द मैसेज फ्रॉम नंबर सी पॉइंट। नाउ वी विल सी द डी, करेक्ट पोस्चर, ठीक है। पोस्चर का यहाँ पे मीनिंग है कि द एक्टिविटी फॉर वॉकिंग एंड सिटिंग, ठीक है, हम बैठने का जो तौर तरीका होता है, ठीक है ना, जैसे चलने का, बैठने का, वो सबका डिफरेंट टाइप में रहता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इंसान की जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग शेप में बना रहता है, ठीक है ना, अलग अलग शेप में बना, मीन्स जैसे कोई थीन रहते हैं, कोई फैटेड रहते हैं, ठीक है ना, बड़े लोगों को ज़्यादा जगह लगते हैं बैठने के लिए, ठीक है, उनका जो स्टाइल है या फिर वे है उनका बैठने का वो अलग अलग ही रहता है। और जो पतले होते हैं, ठीक है ना, मीन्स थीन, तो वो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं, ओके। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि बैठने का जो आपका स्टाइल है, आपका जो बैकबोन है, नेक है, उसको स्ट्रेट रखना है। क्या करना है, जैसे आप फॉर एग्जांपल जैसे आप क्लासरूम में बैठते हो बेटा, ठीक है, तो आपके टीचर्स आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं, ऑलवेज हमेशा इंस्ट्रक्ट करेंगे कि सिट प्रॉपरली, कीप योर बैकबोन स्ट्रेट लाइक दिस, ओके। सो दैट इज द मैनर ऑफ सिटिंग, मीन्स ये क्या है, एक बैठने की पद्धति या फिर मेथड है, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड द मैनर ऑफ सिटिंग, मीन्स सिटिंग, वॉकिंग, सो दैट शुड बी प्रॉपर, ये कैसे होनी चाहिए, प्रॉपर, बिकॉज इट इज मेंटेनिंग और मसल्स एंड बॉडी, क्या करते हैं, हमारे बॉडी और मसल्स को मेंटेन करने में हमें हमारी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर our good health, okay। So just with the mannerful we have to do our activities, okay, whatever we are doing in our daily life, ठीक है, जो भी हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं उसको मैनरफुल और विद द रूल्स एंड रेगुलेशन उसे हमें फॉलो करना है, अडेप्ट करना है, ओके। नाउ नंबर ई वी आर सीइंग प्रॉपर रेस्ट, ठीक है ना। अबे रेस्ट का मतलब होता है, क्या होता है कि आराम, ठीक है ना, विश्रांति जिसे बोलते हैं। सो प्रॉपर रेस्ट, आराम में लेना है, ठीक है ना, क्योंकि रेस्ट जैसे हम वर्क करते, वर्किंग, फॉर एग्जांपल योर फादर, मदर और एनी योर एल्डर ब्रदर्स, दे आर गोइंग फॉर जॉब, अगर वो जॉब पे जा रहे हैं तो कंटिन्यूसली उनका टाइमिंग क्या रहता है, जॉब टाइमिंग
8 आवर और 12 आवर्स, ठीक है, यानी 8 से 12 घंटे वो क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। तो उनको जैसे एज सुन एज देयर टास्क हैज बीन फिनिश, जैसे उनका कार्य खत्म होता है वो रिटर्न बैक होते हैं, मीन्स घर में आते हैं, तो उनको उस टाइम एट दैट टाइम दे नीड द रेस्ट, उस टाइम उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले घर आके क्या करते हैं वो फ्रेश होंगे, उसके बाद चाय पीते, मीन्स डेली रूटीन वो क्या है, अपनी जो डेली रूटीन की जो एक्टिविटी है वो करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब प्रॉपर रेस्ट मीन्स एक पर्टिकुलर टास्क के बाद, एक पर्टिकुलर काम के बाद, फंक्शन फिनिश होने के बाद में हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, आराम की ज़रूरत होती है। तो साथ ही साथ एंड साउंड स्लीप मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी डिस्टर्बेंस इन आवर माइंड, एनी थॉट्स इन आवर माइंड। जब भी हम सोते हैं तो कोई किसी भी प्रकार का हेडेक या फिर थॉट हमारे माइंड में नहीं होना है, एकदम साउंड स्लीप मीन्स गहरी नींद भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सो प्रॉपर रेस्ट एंड साउंड स्लीप इज अ इसेंशियल फैक्टर ऑफ गुड हेल्थ, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक फैक्टर है। तो हमें एक काम के बाद, पर्टिकुलर काम खत्म होने के बाद हमें रेस्ट लेना भी जरूरी है, एंड आवर स्लीपिंग टाइमिंग शुड बी एट लीस्ट 7 और 8 आवर्स, ठीक है, कम से कम 7 से 8 घंटे हमें डेली नींद लेना आवश्यक होता है। So that was the details or important factors point which I explained here. I hope that student you understood that portion very well. Means with the help of your textbook you can read again. आप क्या कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो और उसको समझ सकते हो, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे नीड फॉर कीपिंग आवरसेल्फ सेफ, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने हेल्थ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखे जो कि हमें डेली लाइफ में अडॉप्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना है बेटा। अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, नीड फॉर कीपिंग आवरसेल्फ सेफ। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, सुरक्षा, ठीक है। अभी खुद को सुरक्षित कैसे रखें हम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीज है, डेंजरस इवेंट्स है जो हमारे लाइफ में हैपनिंग होती है, मीन्स हो जाती है, ठीक है, या फिर कुछ डिजास्टर मीन्स बड़ी बड़ी आपत्ति आ जाती है, जैसे सुनामी है, अर्थक्वेक है ना, भूकंप है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों से हम खुद को कैसे बचाएं। अभी आपने रेस्क्यू ऑपरेशन नाम सुने होंगे बेटा, ठीक है। जब न्यूज़ में किसी स्टेट में या फिर किसी कंट्रीज में क्या होता है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। जनरली ये कब चलाया जाता है, जब किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, पर्टिकुलर एरिया में अगर कुछ डिजास्टर, ऐसे कुछ आपत्ति आ गई या फिर संकट आ गया, जैसे बाढ़ आना या फिर सुनामी है, भूकंप है, तो उस टाइम लोगों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाई जाती है, ठीक है। किसके द्वारा, ये गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और कंट्री, ओके। सो हम इसमें देखेंगे सेफ्टी यानी सुरक्षा, ठीक है। खुद की सुरक्षा कैसे, जैसे आग से सुरक्षा, पानी से सुरक्षा, ठीक है ना। जैसे रेनी सीजन में खुद की बॉडी सेफ रखने के लिए हम क्या अम्ब्रेला या फिर रेनकोट का यूज़ करते हैं, या फिर किसी के घर में आग लगी तो उसको, आग लगना मीन्स फायर, ओके ना, उससे कैसे हम सुरक्षित रह सकते। तो इसमें देखते हैं सेफ्टी ऑन रोड। पहला हम देखेंगे पॉइंट रोड। अभी रोड मीन्स यातायात, ठीक है ना, जहाँ व्हीकल्स दौड़ते हैं, चलते हैं। रोड जैसे आप भी जैसे स्कूल आते हो तो बाय रोड आते हो, ठीक है ना, रोड के हेल्प आपको लेना पड़ता है। रोड से चलते समय, वॉकिंग करते समय, ड्राइविंग करते समय, ओके, या फिर राइडिंग, साइकिल राइडिंग करते समय हमें किस तरीके की प्रिकॉशन लेना है, ठीक है, कौन सी खबरदारी बरतना है, ये चीज़ इस पोर्शन में डिस्क्राइब की गई है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑलवेज लुक राइट। हमें जैसे ही वॉकिंग करते, रोड क्रॉस करते, रोड पे चलते हैं तो हमें कौन से राइट साइड में देखना है, ऑलवेज राइट साइड, ठीक है। जैसे राइट साइड से क्या होता है जनरली बेटा कि जो व्हीकल्स है, ट्रक्स है, बड़े बड़े वैन्स है या फिर बसेस से चलते हैं, तो उनको देखते हुए हमें क्या करना है, अपनी जो वॉकिंग स्टाइल को कंटिन्यू करना है, मीन्स जारी रखना है, ठीक है। देन सेकेंड, डू नॉट रन, हमें दौड़ना नहीं है। जब भी हम रोड से चलते हैं, साथ में हमारे पेरेंट्स रहते हैं या फिर कोई एल्डर ब्रदर या फिर नेबर रहेंगे, तो जनरली क्या होता है कि छोटे बच्चे एक्साइटेड हो जाते देखते हैं, ठीक है। कोई साइड में अगर कुछ या फिर मंकीज दिखा या फिर कुछ एलिफेंट दिखा या फिर कोई व्हीकल्स दिखा या फिर कोई पुलिस मैन दिखा, तो उनको देख के एक्साइटेड होते हैं और अपना रास्ता क्रॉस करते हैं। उस टाइम आपको रास्ता क्रॉस नहीं करना है, डू नॉट रन, या फिर दौड़ना नहीं है किसी चीज़ के लिए। यू हैव टू वॉक वेरी केयरफुली, आपको क्या करना है, बहुत केयरफुली
चलना है, ठीक है। देन वॉक ऑन द फुटपाथ, अगर आपको जो रोड के साइड में फुटपाथ लगा हुआ रहता है तो उसमें से आपको क्या करना है, उसका टोटली यूटिलाइज करना है, उसका यूज करना है, ठीक है। एंड ऑलवेज वॉक विद द लेफ्ट साइड, हमें हमारे दाएं साइड से चलना है, ठीक है, फुटपाथ का भी यूज करना है। सो दैट वाज द पॉइंट। नाउ वॉक ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ का यूज करना है, ना कि आपको रोड से चलना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, ऑलवेज क्रॉस द रोड विद जेब्रा क्रॉसिंग। अभी जेब्रा क्रॉसिंग जो है बेटा, आपको जैसे बड़े बड़े जो हाईवे होते हैं, हाईवे मीन्स बड़े रोड, चौड़े रोड, ठीक है ना, जिसे जो कि बड़े बड़े सिटी मीन्स शहरों से जोड़े जाते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा कोहमारा टू नागपुर, गोंदिया टू कोहमारा टू रायपुर, हैदराबाद, पूना, कोल्हापुर, ये जो इसके हाईवे हैं बड़े बड़े, उसमें जेब्रा क्रॉसिंग दी जाती है। जेब्रा क्रॉसिंग मीन्स लाइन, ठीक है ना, मीन्स जेब्रा की जैसे, तो उस क्रॉसिंग को आपको, जब तक वो जेब्रा क्रॉसिंग नहीं आती, आपको क्रॉस नहीं करना है। और जब भी आपको रोड क्रॉस करनी है, जेब्रा क्रॉसिंग की सहायता आपको लेनी है, ठीक है। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, ओके, मीन्स दैट इज द credentials for the vehicles driver and for the that person who are walking, who always go to their job for by walking, means जो हमारा चलते हुए अपने जॉब पे जाते हैं, उनके लिए ये सारे क्रेडेंशियल बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा, डू नॉट राइड बाइसिकल ऑन द बिजी रोड, ठीक है। बिजी का मतलब यहाँ पे व्यस्त है एकदम से, ठीक है, जैसे बहुत यातायात हो रही है, बहुत सारे व्हीकल्स दौड़ रहे हैं इधर उधर, तो उस टाइम क्या करना है, डू नॉट राइड बाइसिकल। जनरली स्कूल जो बच्चे आते हैं तो वो क्या है, स्पेशली उनके लिए इसेंशियल फैक्टर है, क्योंकि वो बीच से ही क्रॉस कर देते हैं, या फिर व्हीकल्स में साइकिल्स अपने उसमें इंक्लूड कर देते हैं, घुसा देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम क्या करना है कि आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली अपने लेफ्ट साइड से साइकिल चलाना है, और आपको क्या करना है, डू नॉट राइड बाइसिकल ऑन द बिजी रोड, मीन्स जहाँ पे ट्रक, बड़े बड़े जो व्हीकल्स चलते हैं, ट्रक से, वैन से, बसेस, उसमें आपको साइकिल्स नहीं दौड़ाना है या फिर रन नहीं करवाना है। इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ देखते हैं हम, वियर अ सीट बेल्ट व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ कार। जब भी आप कार में ट्रैवलिंग करते हो तो आपको सीट बेल्ट लगाना है, क्योंकि सीट बेल्ट का मेन बेनिफिट क्या है, जब भी अगर कोई सपोज एक्सीडेंट होता है तो सीट बेल्ट क्या है, आपको बचाता है, मीन्स आपकी बॉडी को बैलेंस करके रखता है, पकड़ के रखता है। सो दैट इज द बेनिफिट, मीन्स जब भी आप कार से ट्रैवलिंग करोगे तो आपको सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है, और इसीलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। अंडरस्टूड, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वी विल सी, वियर अ हेलमेट व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन अ टू व्हीलर, ठीक है, दो चक्की, ठीक है ना। टू व्हीलर्स में जब भी हम जाते हैं तो अभी हेलमेट कवर करना जरूरी है, क्योंकि हेलमेट से हमारा हेड सेफ रहता है, हमारा जो सर है ना, ठीक है, मीन्स ऊपरी वाला स्कल वाला जो पार्ट है वो एकदम से सुरक्षित रहता है, साथ ही साथ हमारी आंखों में डस्ट नहीं आती, मीन्स और हेड पोर्शन इज टोटली कवर्ड बाय द हेलमेट। सो देयर इज द बेनिफिट ऑफ हेलमेट, एंड दैट्स व्हाई नाउअडेज गवर्नमेंट आर एम्फेसिसिंग, गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत ही दबाव डाल रही है कि हेलमेट इज कंपलसरी। सो इफ यू आर नॉट यूजिंग हेलमेट देन यूज इट, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट फॉर टेकिंग एट योर होम, वो अपने घर में रखने की नहीं है, इसको यूज करना कंपलसरी है फॉर सुरक्षा के लिए, हमारे सेफ्टी के लिए। सो दैट वाज द पॉइंट, वियर अ हेलमेट व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन द टू व्हीलर्स, ठीक है, टू व्हीलर पे जब भी जाते हैं हमें हेलमेट का यूज करना है। सो दैट वाज द पॉइंट आई एक्सप्लेन। आई होप ऑल द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड वेरी वेल। मैं आशा करता हूँ कि सारे जो पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन किए हैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए हैं। इससे जो भी इश्यू है बेटा उसमें आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो थ्रू SMS मी इन माय इंडिविजुअल नंबर, ठीक है, इंडिविजुअल नंबर पे SMS करके आप क्वेरी है इसमें पूछ सकते हो। एंड द नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट पीरियड। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ गुड डे, बाय।